ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह के राशिफल के बारे में, यानी कि शनि महाराज के राशिफल के बारे में। शनि महाराज ने करीबन 1 साल से ज़्यादा का समय आपके 10वें भाव यानी कि कुंभ राशि में बिता दिया है, और अब शनि महाराज का करीबन 1 साल का और समय आपके 10वें भाव में बचा है। शनि एक राशि में लंबे अरसे रहते हैं, लेकिन एक विशेषता है शनि देव की कि जो उनको नकारात्मक प्रभाव देने होते हैं ज़्यादातर, वो अपने इनिशियल पहले हाफ में दे देते हैं, और उसके बाद यदि व्यक्ति उनके इशारों को समझ जाता है, शनि महाराज क्या सिखाना चाहते हैं उसको समझ जाता है, तो फिर उनका एक सकारात्मक स्वरूप भी सामने आता है। अभी भी करीबन 12 महीने का समय बचा है। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक शनि महाराज यहीं पर रहेंगे। शनि को मंद कहा जाता है। एक मंत्र है शनिदेव का, ओम मंदाय नमः। वो इसीलिए है कि शनि देव प्रभाव तो देते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, लेकिन थोड़ा धीरे देते हैं। शनि महाराज के बारे में एक सदैव चीज कही जाती है कि डिलेड बट नेवर डिनाइड, यानी कि देंगे लेकिन थोड़ा सा देरी से, लेकिन ऐसा कभी नहीं कि आपको वंचित रखेंगे। इसलिए शनि देव का जो एक लेटर पार्ट होता है, यानी कि आधा भाग जो होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वहाँ से शनि देव आपको एक अपना सकारात्मक साइड, एक अपनी पॉजिटिव साइड दिखाना शुरू करते हैं। और हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जो शनि महाराज का गोचर है ये बहुत विशेष है, स्पेशली आपके लिए। क्यों? एक तो शनि आपके योग कारक है, दूसरा वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी खुद की सकारात्मक राशि में। ये पुनः 30 साल बाद होगा, पुनः 30 साल बाद ही शनि महाराज आपके लिए 10वें भाव में आएंगे। इसीलिए शनि महाराज का ये जो बचा हुआ गोचर है और विशेष हो जाता है। शनि महाराज कर्म फल देता है, शनि महाराज न्यायाधीश हैं। शनिदेव कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति पर अपनी अच्छी दृष्टि डाल देते हैं, अच्छी एक सकारात्मक दृष्टि डाल देते हैं, उसको रंक से भी राजा बना देते हैं। इसीलिए जैसा मैंने कहा कि वो एक नकारात्मक जो फेज था शनिदेव का, अगर आपके लिए हुआ होगा तो अब खत्म हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि शनिदेव सबके लिए बुरे फल देंगे। जिनकी कुंडली में विशेषतः उनकी दशा अंतरदशा खराब चल रही होगी, लग्न बहुत प्रभावित होगा, लग्न के स्वामी बहुत वीक होंगे, कुंडली में दरिद्र योग हैं, दुष्ट योग हैं, बुरे योग हैं, और शनिदेव की अवस्था अपने आप कुंडली में बहुत बुरी है, उनके लिए ज़्यादा बुरे फल रहे होंगे। कई लोगों के लिए अच्छे फल भी दिए होंगे। और अब ये वो समय है जब जिनके अच्छे फल थे उस अच्छे फलों में भी वृद्धि होगी, और जिनके लिए नकारात्मक स्वरूप था उनके लिए भी अब कुछ ना कुछ सकारात्मक फल अवश्य शनिदेव देंगे। बस ज़रूरत है ये क्या, आपको समझना पड़ेगा कि शनिदेव किस और इशारा कर रहे हैं। इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ, शनिदेव आपको किस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ, इस चीज़ पर काम कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा, इस चीज़ पर काम कीजिए, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, मैं एक सकारात्मक स्वरूप आपको अपना दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो बहुत विशेष बन जाती है। इस वीडियो में मैंने 12 भविष्यवाणियाँ इंक्लूड करी हैं, जिसमें से 9 भविष्यवाणियाँ सकारात्मक दृष्टिकोण से होंगी, और 3 भविष्यवाणियाँ एक चेतावनी के स्वरूप में होंगी। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही राशिफल को देख सकते हैं। ज़्यादा सटीकता, जैसे मैं हर बार कहता हूं, कि लग्न राशि से आती है। और वीडियो के अंत में कुछ बहुत विशेष उपाय बताऊंगा जो आपको अवश्य करने चाहिए अगर आप इस शनिदेव के 12 महीने के रिमेनिंग गोचर का अच्छा फल उठाना चाहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, मेरा ये जो प्रयास है आपके काम आएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले 9 सकारात्मक भविष्यवाणियों से। बात करते हैं 9 सकारात्मक भविष्यवाणियों से। सबसे पहला, शनि महाराज के 10वें भाव में बैठना अपने आप में ही ये कई उच्च कोटि के राजयोग बना रहा है। पहला, 10वें भाव के स्वामी 10वें में एक राजयोग, त्रिकोण के स्वामी 10वें में एक राजयोग, इसको केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। तीसरा, कर्म धर्माधिपति योग, क्योंकि 9वें भाव के स्वामी 10वें में। और सबसे इंपॉर्टेंट, पंच महापुरुष योग, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में केंद्र में है। ये सारे उच्च कोटि के योग हैं। और अब जैसा मैंने कहा कि ठीक है, कुछ पूरे प्रभाव अगर शनिदेव ने आपको दिए भी थे,
अब इन उच्च कोटि के राजयोगों को आपको फल देखने को मिलेंगे। पंच महापुरुष योग हम कहते हैं, क्या क्या होता है क्या वो? देखिए, पंच महापुरुष पंचभूतों से आता है, ये जो अक्षर है। हर ग्रह का पांच ही ग्रह हैं जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं, सारे नहीं, नवग्रह नहीं बनाते। सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, इनको छोड़ दिया जाता है। जो बाकी ग्रह हैं वो ही पंच महापुरुष योग बनाते हैं। पंच महापुरुष यानी कि एक मूल तत्व, एक भूत तत्व। तो शनि महाराज का जो भूत तत्व है, यानी कि अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करना, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना, अपने जीवन को एक सही रास्ते पर लेके जाना, शॉर्टकट से भागना, कहीं ना कहीं कार्य कुशलता दिखाना, निष्ठा दिखाना, ये सब शनि देव को प्रिय है। अपने काम के प्रति एक जागरूकता लाना। तो शनि देव का 10वें भाव में बैठना, ये जो उनके सारे मूल तत्व हैं उनमें वृद्धि होगी। स्पेशली आप अपने पूरे जीवन में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। ये सबसे एक पहला आपको फल देखने को मिलेगा कि अपने जीवन को अच्छी तरह से प्लान कर पाएंगे। दूसरा, ये 10वां भाव है। 10वां भाव सबसे पहला किस चीज़ का है? कर्म का, यानी कि आपके करियर का। तो करियर में वृद्धि 100%। आप भले ही जॉब में आगे बढ़ना चाह रहे हो, जॉब में चेंज करना चाह रहे हो, या जॉब में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, हर चीज़ में आपको कुछ अच्छा मिलेगा। खैर, वैसे वृषभ वाले ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते क्योंकि इनको स्थिरता पसंद होती है। स्थिर स्वभाव का लग्न है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं इनको एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी, एक कंटिन्यूटी अपने जीवन में पसंद होती है। तो ज़्यादातर लोग उसी के लिए जाते हैं। लेकिन अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपका ये बहुत अच्छा समय है। शनिदेव उच्च के कहाँ होते हैं? शनिदेव उच्च के होते हैं तुला में। तुला क्या है? एक बैलेंस है। तुला, अगर आपने कभी राशि देखी हो, उसका सिंबल क्या दिखाते हैं? तराजू, यानी कि एक बैलेंस। तभी शनिदेव जीवन में बैलेंस लाते हैं। शनिदेव अच्छे, जीवन में बैलेंस होगा। शनिदेव खराब, भले ही कितना पैसा हो, जीवन में इम्बैलेंस होगा। तो शनिदेव अब 10वें घर में है आपके 1 साल, और यहाँ पर दोबारा 30 साल बाद आएंगे। यानी कि ये वो मौका है जब आप अपने करियर में एक बैलेंस ला सकते हैं। हर व्यक्ति को करियर में एक बैलेंस चाहिए होता है, हर व्यक्ति को एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने करियर में ये बहुत अच्छा समय है। दूसरा, इस भाव को केवल कर्मस्थान करियर के संबंध में नहीं कहा जाता। हर कर्म में आपकी जो भी ड्यूटीज है, पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ की, सोशल लाइफ की, धार्मिक लाइफ की, फाइनेंशियल लाइफ की, जो भी है, हर चीज में एक निष्ठा दिखाकर, हर चीज को बैलेंस कर कर आगे बढ़ने का एक आपको रास्ता मिलेगा। और जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज है आज के टाइम में, जो व्यक्ति डिसिप्लिन है आज के टाइम में, भले ही भाग्य साथ ना दे, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो आपका भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि नवम भाव के जो स्वामी हैं यानी कि शनिदेव, वो खुद आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए कहीं ना कहीं दिख रही है। दूसरी, ये थी आपकी पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, अथॉरिटी, पूरे जीवन में अथॉरिटी। देखिए, 10वां भाव अपने आप में अथॉरिटी का होता है, इसलिए यहाँ पर कुछ ग्रह उच्च दिग्बली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य और मंगल। वैसे ही शनि का भी जब प्रभाव 10वें घर पर होता है तो व्यक्ति जीवन में अथॉरिटी डिमांड करता है और अथॉरिटी पाता भी है। क्योंकि आपके 10वें भाव में हो रहा है, सबसे पहला आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपकी लोग सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। और जब आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, क्योंकि कार्यकुशलता और बुद्धिमत्ता की कमी तो होती नहीं वृषभ में, जब आपकी बातों को भी महत्व मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपकी बात लोग सुनेंगे, आपके एक्सप्रेशन को ग्रैस्प करेंगे, तो आपको पूरे जीवन में अथॉरिटी का अनुभव होगा। तो दूसरी भविष्यवाणी है कि आप पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों ही अपने जीवन में एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहेंगे। और जो व्यक्ति अथॉरिटेटिव पोजीशन में होता है वो अपने जीवन की संरचना खुद करता है, वो अपने जीवन की प्लानिंग खुद करता है, वो अपने जीवन का रास्ता खुद निकालता है। तो ये थी आपकी दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी, शास्त्र कहते हैं कि जिसका शनि 10वें घर में गोचर करता है वो बड़ी भू संपदा का मालिक बनता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बड़ी। अब देखिए, प्रॉपर्टी के कारक तो एक तरह से रियल एस्टेट के कारक मंगल भी हैं, लेकिन जब हम बड़ी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तभी जब हम बिल्डर्स की बात करते हैं, अब एक व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति प्लॉट ले लेगा। आजकल में अगर आपको दिल्ली एनसीआर में प्लॉट लेना है, 100 गज का भी प्लॉट माने तो करोड़ों में जाएगा। तो वहाँ पे मंगल का एक योगदान है। अब अगर बिल्डर्स की बात करते हैं या फिर बड़े लेवल पर अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो वहाँ पर शनि का भी साथ होना चाहिए।
और शनि मंगल कहीं ना कहीं बिल्डर्स के बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, क्योंकि वहाँ पर फिर मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, कंस्ट्रक्शन भी आ गया, सब कुछ आ गया। इसीलिए ये वो समय बहुत अच्छा है जो बिल्डर्स का काम, जो बिल्डिंग प्रॉपर्टी से संबंधित बड़े कार्य करते हैं, कि आपको कोई भूमि खरीदनी है बड़ी, जिस पे आगे आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे। दूसरा, कई लोग एग्रीकल्चर लैंड आजकल लेना चाहते हैं, काम करते हैं, आप रिटायरमेंट के आसपास जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई फार्म हाउस, कोई एग्रीकल्चर लैंड ले, तो उसके लिए भी ये कारक बन जाते हैं। यानी कि आपको बड़े लेवल पर, कोई छोटे लेवल पर भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकते, क्योंकि चौथे घर को तो देखेंगे, शनि आपके योग कारक भी हैं। लेकिन स्पेशली 10वें भाव में शनि का आना, यानी कि बड़ी भू संपदा लेना, यानी कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेने का आपका योग बनेगा। स्पेशली जैसे मैंने कहा, ये किसके लिए ज़्यादा कारगर रहेगा? जो यही काम करते हैं, बिल्डर का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आज के डेट में जिनको प्रमोटर्स कहते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, जिसमें एक तरह से पूरा प्लान वे में चीज़ें आगे बढ़ती है। या फिर जैसे कोई व्यक्ति अपने लिए कोई बड़ा फार्म हाउस लेना चाहता था, कोई एग्रीकल्चर लैंड लेना चाहता था, जो सिटी से कहीं दूर जाके अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करा था। या फिर कई लोग वैसे भी इसको भी एक आजकल कमाई का जरिया बहुत अच्छा बना रहे हैं, कि हाँ, आपके पास पैसा है, आप थोड़ा सा सिटी से बाहर जाकर एक एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, वहाँ पे फार्म हाउस टाइप या कुछ भी ऐसा बनाते हैं, जिससे या तो खेती बाड़ी से, या कई तरह प्रकार के आजकल एग्रीकल्चरल टूरिज्म आने वाले टाइम में, स्पेशली एग्रीकल्चरल टूरिज्म बहुत बड़ी एक चीज़ बनने वाली है। तो वैसे जो लोग प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहना पड़ेगा, यानी कि एक बड़ी भू संपदा का आप मालिक बन सकते हैं। और ये है आपकी तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें घर के जो शनि होते हैं, वो कोर्ट केसेस में विजय दिलाते हैं। इसका कारण एक ये है कि सबसे पहला, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति अथॉरिटेटिव पोजीशन में रहता है। दूसरा, ये जो भाव है, ये छठे से छठा है। छठा भाव लीगल केसेस का होता है, और भावेत भावम का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज्योतिष में। मैं कई बार बताता चलता हूँ, और मैं कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कि लोग कंसीडर करते हैं इसको, कई लोग समझना चाहते हैं और ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं, और सीख भी रहे हैं ईश्वर की कृपा से। जब मैं भावेत भावम की चीज़ें बताता हूँ, कई लोगों को समझ भी आ रही हैं आज के टाइम में। तो छठे से छठा भाव में शनि का होना, यानी कि आपको लीगल केसेस में विजय प्राप्त होती है। और 10वें भाव में शनि का गोचर भी कहीं ना कहीं लीगल केसेस में विजय प्राप्त करवाता है। जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं, तब भी उसमें 10वां भाव कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो भाव जजेस को दर्शाता है। और जब जजेस कहीं ना कहीं आपके फेवर में, आप ये नहीं कह सकते कि ये बायस्ड हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि 1-2% में कुछ आपके फेवर में चीज़ें जा सकती हैं। इसीलिए कोर्ट केसेस में विजय प्राप्ति के लिए ये पूरा जो 12 महीने का कालखंड है आपका, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, सिविल है या क्रिमिनल है, पूरी जी जान लगा दीजिए। जो भी आपके पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है, सही गलत नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो भी आपके पास एक लीगल ऑप्शन अवेलेबल है, उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं कि चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। अब जब शनि निकल जाएंगे यहाँ से, उसके बाद कह नहीं सकते, लेकिन अभी अगले 12 महीने तो वो एक गवर्निंग पोजीशन में है आपके लिए, तो आपको इसमें अवश्य लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी की कोर्ट केसेस में सफलता आपको प्राप्त होगी। पंचम भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र कहते हैं कि जब शनि 10वें घर में एक अच्छी अवस्था में गोचर करते हैं, तो व्यक्ति को कष्टों से निकलने का एक अवसर प्राप्त होता है, यानी कि कष्टों के बाद सुख की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? देखिए, अब जैसे मैंने कहा, शनि कहीं ना कहीं पहला जो इनका इनिशियल पार्ट होता है, थोड़ा कष्टकारी हो जाता है कई लोगों के लिए। अगर कुंडली में दोष भी बुरे हैं तो ज़्यादा होता है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक अच्छा आपको साइड शनि महाराज का देखने को मिलेगा, तो यकीन मानिए अगले 12 महीनों में आपके कई प्रकार के दुखों का अंत होगा। और ये वो दुख होंगे जो लंबे अरसे से, 1-2 महीने से नहीं, 1-2 हफ्तों से नहीं, कुछ सालों से जो आपको तंग कर रहे थे, अपने प्रयासों से और थोड़ा भाग्य की कृपा से भी। क्यों भाग्य की कृपा कह रहा हूँ? क्योंकि वो आपके नवमेश भी हैं, भाग्यस्थान के स्वामी भी हैं और योग कारक भी हैं। आपके कई कष्टों का अंत होगा, वो प्रोफेशनल कष्ट हो, एजुकेशन में हो, फाइनेंस में हो, किसी भी चीज़ में हो, उन कष्टों का यहाँ पर अंत होगा। तो आपकी पंचम भविष्यवाणी ये है कि आपके कई कष्टों का शनिदेव यहाँ पर लंबे समय से जो कष्ट चलते आ रहे हैं, उनका यहाँ पर अंत करेंगे। छठी भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए है, वह सभी के लिए है, लेकिन मैं जो बताया हूँ अथॉरिटी, उसका एक
एक पार्ट ही है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ज़्यादा ये प्रभाव डालेगा। 10वें भाव में जब शनि इस अवस्था में होते हैं, अच्छी अवस्था में, किसी भी अवस्था में होते हैं, तो उसको पद्म सिंहासन योग कहते हैं। इसका अर्थ वैसे हर व्यक्ति के लिए अच्छा ये होता है कि वो व्यक्ति करियर में बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसा मैंने कहा, ये मूल त्रिकोण राशि में 30 साल बाद आएंगे, तो करियर में प्रमोशन है, रिकॉग्निशन है, नाम बनाना है, गुडविल है, एक अलग पहचान बनानी हर व्यक्ति को, जो भी वृषभ वाला होगा, सहायता प्राप्त होगी। लेकिन पद्म सिंहासन योग कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए होता है, यानी कि पीपल इन पावर, जिनके पास पावर होती है, IAS, IPS, जजेस, लॉ और एनफोर्समेंट, यानी कि जहाँ पे पावर थोड़ी आ गई, जहाँ पे एक आपका रुतबा है कि हाँ भाई ये व्यक्ति ये चीज़ कर सकता है, इससे थोड़ा बच के रहो, यानी कि आपके पास पावर है, तो उन लोगों के लिए ये समय सबसे अच्छा रहेगा। यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, बहुत बड़े एक ये आयाम की चीज़ें होती है, बहुत कई कैटेगरीज होती है इसमें। IAS एक मात्र चीज़ है, बाकी भी और चीज़ें होती हैं, स्टेट लेवल पर भी होता है। IPS होते हैं जो लॉ एनफोर्समेंट चीज़ें होती हैं। जजेस, दे आर ऑल्सो पीपल इन पावर, उनके पास कितनी पावर होती है, तभी उनको जस्टिस कहा जाता है। हाई कोर्ट के लेवल के जो भी जजेस होते हैं उनके उससे ऊपर के, तो जो पीपल इन ऑलरेडी इन पावर, उनके लिए कहीं ना कहीं ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि देखिए, जो उस लेवल पे है उसको शायद पैसे की इतनी भूख ना रहे, एक सर्टेन लेवल के बाद भूख एक चीज़ की रहती है कि अपना नाम बनाना है। तो क्योंकि मेरे भी कई क्लाइंट्स रह चुके हैं, कहीं ना कहीं ये मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कहीं ना कहीं जो एक सर्टेन लेवल इन जगहों पर बिता लेता है, उसको एक ही चीज़ सही होती है कि अपना नाम बन जाए। तो ये जो शनिदेव हैं, ये कुछ ऐसा आपके लिए कर सकते हैं कि आने वाले 12 महीने में आपका अपना नाम बन सकता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, स्पेशली इस कैटेगरी के लोगों के लिए, जो जहाँ पे पावर है, अथॉरिटी है, फेम है, नेम है, कहीं ना कहीं एक ड्रीम जॉब जिसको कहते हैं हमारे देश में, उनके लिए ये समय, ये 12 महीने का समय बहुत अच्छा उनके लाइफ में एक रिजल्ट देकर जा सकता है। दूसरा एक और है कि हाँ, जो लोग ये इन जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IPS की कर रहे हैं, IFS की कर रहे हैं, बाकी कितने सारे सर्विसेज होते हैं जहाँ पे पावर है, जहाँ पे थोड़ा सा रुतबा है, उनके लिए भी यहाँ पर शनिदेव एक अच्छा प्रभाव देंगे। अगर आपके एग्जाम्स हैं इन चीज़ों में, आपको बहुत हद तक पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर शनि महाराज अवश्य देकर जा सकते हैं। ये वो समय है जब व्यक्ति अपनी छाप छोड़ के जाता है। आप देखिए अब बड़ी बड़ी पोस्ट पर, फॉर एग्जांपल, कुछ जजेस ऐसी जजमेंट्स देके चले गए, चीफ जस्टिस कहिए कोई या कोई भी, जिनका नाम बन जाएगा, बन गया है और कई सालों तक याद रखा जाएगा। तो वैसे ही कोई व्यक्ति जो ऑफिसर होगा किसी बड़ी पोस्ट पे, कुछ ऐसा कर सकता है जो उसका नाम बहुत बन जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, अपनी छाप छोड़ने के लिए बड़ी पोजीशन पे जो लोग ऑलरेडी काम करते हैं, ये वर्ष कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। अब चलते हैं 7वीं भविष्यवाणी की तरफ। 7वीं भविष्यवाणी शनि महाराज के 7वें भाव पर एस्पेक्ट को लेकर है। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर रहेगी। तो सबसे पहला, बहुत गवर्निंग पोजीशन में है शनिदेव, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, कर्म स्थान के स्वामी है और योग कारक है। तो 7वां भाव सबसे पहला क्या है? बिजनेस का। तो बिजनेस में आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको लाभ मिलेगा, यानी कि उनका बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। और जो ऑलरेडी बिजनेस में है वो देखेंगे कि ये जो वर्ष है ये उनके बिजनेस में बहुत तेज गति से लाभ लेकर आएगा। दूसरा, ये भाव रिकॉग्निशन का भी है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि 7वां भाव कहीं ना कहीं प्रमोशन रिकॉग्निशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये भाव 10वें से 10वां है। तो ये वो समय है जब आप बिजनेस करते हो तो भी अपनी गुडविल बढ़ेगी, आप कोई सोशल वर्क करते हो वहाँ पे भी आपकी गुडविल बढ़ेगी, और आप जॉब करते हो तो भी आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो वर्ष बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दो चीज़ें और है कि एक, पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि शनि सूर्य के साथ पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा, पॉपुलैरिटी गुडविल के लिए भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशली आप कितना जाने जाते हैं। हर व्यक्ति के कई इमेजेस होते हैं, हर व्यक्ति के कई साइड्स होते हैं, कई नेचर होते हैं। एक ट्रू नेचर व्यक्ति का शायद वो खुद ही जानता है, या फिर वो नेचर होता है उसका जब वो अकेला होता है तब जैसा बिहेव करता है। लेकिन ये भाव दिखाता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि का होना साफ बता रहा है कि आपकी छवि, शनि का होना नहीं, शनि महाराज की दृष्टि का होना और अच्छी पोजीशन में बैठ के, कि आपकी जो गुडविल है, आपका नाम, आपकी पॉपुलैरिटी, हर चीज़ में आपको ग्रोथ मिलेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शादी के योग। अब वैसे यूजुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कि शनि देव का प्रभाव मैरिड लाइफ पर अच्छा नहीं होता। वो अभी मैं रिमेन उसी पे रहूँगा कि हाँ, मैरिड लाइफ जिनकी हो चुकी है उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके योग कारक हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, योग कारक। और मैं ये भी हर बार बताता हूँ कि योग कारक का अर्थ यानी कि जो योग करता है, यानी कि जो जोड़ता है, जो अपूर्णता में पूर्णता लाता है। तो शनि देव का 7वें प्रभाव कहीं ना कहीं जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए बहुत अच्छा एक प्रभाव है। नहीं लंबे अरसे से भी रिश्ते आ रहे, आप देखेंगे कि जो 1 साल है इसमें आपके रिश्ते बन सकते हैं। शादी की बात बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए 7वीं भविष्यवाणी, 7वें भाव पर जो प्रभाव है शनिदेव का, बहुत प्रकार के आपको शुभ लाभ देके जा रही है। 8वीं भविष्यवाणी, 12वें घर पर शनिदेव की दृष्टि। अब ये तो स्पष्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूं, विदेश से लाभ आदि वो नहीं कहूंगा इस बार। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपके हिडन डिजायर्स है, अष्टम के साथ साथ, केतु के साथ साथ। अब देखिए डिजायर्स क्या है ना, हर व्यक्ति के अलग होते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उस पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो आपकी कोई ऐसी इच्छाएं जो अपूर्ण भी थी लेकिन छुपी हुई भी थी, यानी कि हिडन डिजायर्स, तो वो हिडन डिजायर्स इस टाइम पर आपके पूर्ण हो सकते हैं। वैसे भी ये जो स्थान है ये एक तरह से भोग का ही है, कई प्रकार के भोग यहाँ से होते हैं। तो आपकी कई हिडन इच्छाएं, आपकी कई ऐसी इच्छाएं जो आपने सालों तक दबा कर रखी थी, अब वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, शनि महाराज की इस दृष्टि के कारण आपके हिडन डिजायर्स, आपकी छुपी हुई इच्छाएं अवश्य इस 12 महीने में पूरी होंगी। किसी को बताइएगा मत, क्योंकि हिडन है किसी रीजन से, तो वो आपकी हिडन जो डिजायर्स है वो पूर्ण यहाँ पर हो सकते हैं। और 9वीं जो भविष्यवाणी, सकारात्मक भविष्यवाणी, बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि देव जब 10वें घर में गोचर करते हैं तो व्यक्ति के हाथों से शुभ कार्य होते हैं, शास्त्र कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि लोगों का भला करने का सामर्थ्य आता है। वैसे भी मैंने कई बार देखा है वृषभ वाले लोगों की हेल्प बिना बताए करते हैं, भले ही कैसा भी इनका नेचर हो, लोगों को सामने गुस्से वाले हो, कुछ भी करें, दिखाएं ना अपना एक रूड साइड दिखाएं, लेकिन छुप छिपा के लोगों की हेल्प बहुत करते हैं। और जब शनि देव 10वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति के हाथों बहुत ऐसे कार्य होते हैं। तो अभी 12 जो महीने इसमें आपको कई लोगों की हेल्प करने का अवसर मिल सकता है, किसी भी रूप से मिल सकता है, तो करिएगा भी, वैसे भी अच्छा है। और ये बता रहा है कि शनिदेव का जो रिमेनिंग गोचर है कि आपके हाथों बहुत शुभ कार्य, लोगों का भला यहाँ पर हो सकता है। फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क जिसको हम कहते हैं कि हाँ, जहाँ पर लोगों की भलाई होती है, वो कार्य आपके हाथों द्वारा हो सकते हैं। और जब वो व्यक्ति ऐसा कुछ करता है, सच में ऐसा करता है, तो एक तरह से पूर्णता का एहसास जीवन में होता है। भले ही पैसा किसी के पास कितना हो, एक सर्टेन लेवल के बाद वो पैसा कमाने में इतनी एंजॉयमेंट नहीं आती कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन ऐसे कार्यों से व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आ सकती है। तो आपको इस फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क से, लोगों की हेल्प करने से, किसी शुभ कार्य से करने से आपके जीवन में शनिदेव एक पूर्णता अवश्य लेके आएंगे। तो ये थी 9 सकारात्मक भविष्यवाणियां। अब 3 चेतावनियां, इनको भी आप अवश्य सुनिएगा। अब 3 चेतावनियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, जब 10वें भाव में शनि का गोचर होता है और जब कहीं ना कहीं वो अपने अंत की तरफ जा रहे होते हैं या उनका 1 साल 1.5 साल रह गया होता है, तो व्यक्ति के जीवन में तंत्र बाधाएं आती हैं, यानी कि जिसको हम आज के लोगों की भाषा में ब्लैक मैजिक कह देते हैं, लेकिन वो एक बहुत गलत टर्म है। तंत्र अपने आप में बहुत विशाल है, तंत्र में शुभता भी बहुत है, लेकिन तंत्र में कुछ अभिचार कर्म भी होते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, बहुत चीज़ें होती हैं और लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ें करनी आसान होती है, लेकिन कुछ लोग करवाते हैं, उसका बुरा परिणाम खुद पर भी आता है जो करवाते हैं। लेकिन ये वो समय है जब आपके ऊपर किसी ने कोई अभिचार कर्म, कोई नेगेटिव तंत्र क्रिया करके रखी थी, उसका आपको कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी मिल गया होगा, मिलना शुरू हो गया होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप पर और आपकी पूरी फैमिली पर अगर किसी ने कोई तंत्र क्रिया नेगेटिव करके रखी है, जैसे मैंने कहा अभिचार कर्म जिनको कहते हैं, मारन, मोहन, उच्चाटन, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसका यहाँ पर
आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर दिख रहा है रिसेंटली कि फैमिली में कलेश बढ़ रहे हैं, फैमिली में दूरियां आ रही हैं, आरोपीकरण हो रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, सबकी तबीयत बिगड़ रही है, तो यकीन मानिए कि जिसने भी आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करके रखी है उसका नेगेटिव प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। और तंत्र के जो उपाय हैं वो छोटे मोटे नहीं होते, जैसे आजकल चलते हैं यूट्यूब पे कोई रस्सी से तंत्र भगा रहा है, कोई लौंग के दाने से तंत्र भगा रहा है। अगर कुछ दिख रहा है तो कोई विशेषज्ञ जो तंत्र में रियल में नॉलेज रखता है उसके पास जाकर उसका उपचार करवाइएगा। ये हुई आपकी 10वीं भविष्यवाणी जो पहली नकारात्मक है। 11वीं भविष्यवाणी है घर में चोरी। कभी कभी शनि देव का प्रभाव जब चौथे भाव पे होता है, दृष्टि द्वारा है, तो घर में बड़ी चोरी हो सकती है। घर का कोई आभूषण, घर का कोई आपका, पर्टिकुलरली आपका नहीं, घर का मतलब घर के किसी सदस्य का। स्पेशली जब शनि वक्री होंगे जून के आसपास, उस टाइम में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा कि घर में कोई बड़ी चोरी, घर की किसी बड़ी वस्तु की चोरी, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की चोरी, ज्वेलरी की चोरी, और भी किसी आपके फिक्स्ड एसेट की चोरी यहाँ पर हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुल रहेगा। और ये थी 11वीं भविष्यवाणी। और 12वीं जेलसी। आपके विरुद्ध जेलसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अपनों से ज़्यादा होगी। आप देखेंगे अगर इस टाइम पे आपका अच्छा हो रहा है, तो आपके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जलन की भावना रखना शुरू कर देंगे और उसमें वृद्धि बहुत होगी, और उसके कारण भी जीवन में बाधाएं आएंगी और कई लोगों से संबंध भी आपके टूटेंगे, खराब होंगे, क्योंकि जलन की भावना के कारण उनका खुद का नेचर सामने आ जाएगा और उसका प्रभाव आपके संबंध पर पड़ेगा। तो ये थी टोटल 12 भविष्यवाणियां। अब 2 उपाय की बात अवश्य कर लेते हैं। अब 2 उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय आपको 2 मंगलवार करना है। कब करना है? जब भी वीडियो देखे उसके अगले दिन से, या जब भी आपको समय मिले, वो जो पर्टिकुलर दिन आएगा वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला उपाय 2 मंगलवार करना है। बजरंग बली को आपको काले उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाना है। काले उड़द की खिचड़ी बनानी है सात्विक तरीके से, प्याज लहसुन आदि मत डालिएगा। आपको खिचड़ी बनानी है। सबसे पहले बजरंग बली के सामने 3 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। हर सरसों के तेल के दिए में कुछ अक्षत यानी कि पूर्ण चावल डालने हैं और भोग लगाना है। फिर बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है। ये उपाय आपको 2 मंगलवार करना है। इसके साथ ही आपको 2 शनिवार काली माता के मंदिर में जाकर 1 सरसों के तेल का दिया अर्पण करके आना है। वहाँ पे कुछ नहीं करना, ज़्यादा जाना है, माता को प्रणाम करना है और 1 सरसों के तेल का दिया जलाकर वापस आ जाना है। ये उपाय 2 शनिवार कीजिएगा। ये दोनों उपाय कर ले, शनिदेव का जो रिमेनिंग टाइम है आपके 10वें भाव में, आपके लिए सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।